अगर हम फैट लॉस या मसल गेन कर रहे हैं और हो नहीं पा रहा है तो गड़बड़ी हमारी फूड में नहीं, हमारे प्लानिंग और मेथड में है। आज हम जानेंगे क्या सही रोड मैप होना चाहिए हमारे फैट लॉस या मसल गेन के लिए। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज प्रांशु सिंह, आप देख रहे हैं फिट थ्योरी। आज मैं आपको बताऊंगा एक सही स्ट्रैटेजी और एक सही प्लानिंग जिससे आपकी मसल गेन होगी और आपका फैट लॉस होगा। एक सही फैट लॉस या मसल गेन करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी एक मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी पड़ती है। और वो मेंटेनेंस कैलोरीज निकलती कैसे है? वो मेंटेनेंस कैलोरी हमारे हाइट से, हमारी बॉडी वेट से और हमारे एज से निकलती है। मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर इस डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल लूंगा जिसकी मदद से आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी 2500 मेंटेनेंस कैलोरीज आई है और हमें फैट लॉस करना है तो हम 500 कैलोरीज माइनस में जाएंगे, और अगर हमें अपना मसल गेन करना है तो 500 कैलोरीज हम सरप्लस में जाएंगे। अब चूंकि हमने 500 कैलोरीज माइनस में ले गए हैं फॉर फैट लॉस, तो अगर हम एक वीक में 500 कैलोरीज माइनस में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम हर वीक लगभग 500 ग्राम्स ऑफ बॉडी फैट या बॉडी वेट हम माइनस कर रहे हैं। अगर हम 500 कैलोरीज सरप्लस ले जाते हैं तो हम हर वीक हम ½ kg अपने बॉडी में सरप्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पर चीजें एक नया गेम आ जाता है जिसको हम एक मैक्रोस बोलते हैं। मैक्रोस में क्या क्या आ जाते हैं? मैक्रोस में हमारे प्रोटीन्स हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे फैट्स हैं। अब इसमें हमें जैसे 2500 हमारी मेंटेनेंस कैलोरी थी, हमने माइनस करके 2000 कैलोरीज हमने बना लिया। अब इसमें जो हमारी मैक्रोस की जो परसेंटेज होगी वो ये डिटरमाइन करेगी कि हमारी बॉडी से जो वेट जो माइनस होगा, मसल्स माइनस हो रहा है, ज्यादातर फैट माइनस हो रहा है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो अगर हम प्रोटीन परसेंटेज को हाई रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को मॉडरेट रखेंगे और फैट को हम एटलीस्ट ले आएंगे 20% पे, तो इससे होगा क्या? इससे होगा जो हमारा जो बॉडी वेट माइनस होगा, जो भी हम फॉर एग्जांपल एक महीने में जो भी हम माइनस करते हैं बॉडी वेट, उसमें से ज्यादातर हमारा जो मसल होगा, मसल रुकेगा और जो हमारा फैट होगा, फैट खत्म होगा। वहीं चूंकि अगर हम बात करें सरप्लस की, अगर हम 2500 कैलोरीज पर हम हैं मेंटेन कर रहे हैं और हमें मसल गेन करना है, हम 3000 कैलोरीज पे पहुंच गए हैं और हम इसमें प्रोटीन की परसेंटेज हाई रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट की मॉडरेट में रखे हैं और फैट की हम वापस 20% पे रख दिए, हम कह सकते हैं हम 30% रखे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा बॉडी वेट तो बढ़ेगा पर ज्यादातर हमारा मसल मास बढ़ेगा। अब होता क्या है, लोग सरप्लस पे तो ले जाते हैं लेकिन वो मसल्स के साथ साथ वो फैट भी बहुत ज्यादा गेन कर लेते हैं। तो इन चीजों से हम बच के रहेंगे तो हमारा फैट कम से कम गेन होगा, जो मसल्स है वो ज्यादातर हमारा गेन होगी। लेकिन हमारी मसल्स तभी आएंगी जब हम इसके लिए एक प्रॉपर वर्कआउट करेंगे। जैसे कि अगर हमें मसल गेन करना है तो इसके लिए हमें जो रेपिटेशन हमें लो रखनी पड़ेगी, और जो हमारा वेट है, वेट को हम थोड़ा अच्छे खासे एक मॉडरेट लेवल पे रखेंगे। और अगर हम फैट लॉस की जर्नी पर हैं तो हमें रेपिटेशन ऊपर ले जानी पड़ेगी और जो वेट है वो बिल्कुल थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा। जैसे कि हम रेपिटेशन रख सकते हैं 10 to 15 रेपिटेशन रख सकते हैं, और चूंकि अगर वो मसल गेनिंग पर जा रहे हैं तो हम 6 to 8 रेपिटेशन रख सकते हैं। वेट हमारा थोड़ा सा हाई होगा। हम कुछ सप्लीमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, हम जैसे कि हम वे प्रोटीन का यूज कर सकते हैं, हम क्रेटीन का यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, हमारे मसल्स में वाटर होल्ड करेगा क्रेटीन से, तो और वो हमें मदद करेगा वेट गेन करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम अगर हम फैट लॉस की जर्नी पर हैं तो हम L-कार्निटाइन जैसे सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर सप्लीमेंट्स की मदद से हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, हमारा जो सप्लीमेंट्स है वो ऐड ऑन है, हमारी मेन जो डाइट है वो 90% है, अगली जो 10% है जो सप्लीमेंट्स है वो ऐड ऑन है। इन चीजों को याद कर रखें। ऐसा नहीं होता कि हम वे प्रोटीन सिर्फ खाने से हमारी बॉडी में रिजल्ट आएगा, नहीं, टोटल प्रोटीन हमारे बॉडी में दिन भर का जितने काउंट होते हैं वो मायने रखते हैं। तो अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हमारी टिप्स अच्छी लगी हो, और भी ज्यादा अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप फॉलो करिए फिट थ्योरी।